फ़िल्म इंडस्ट्री अधिकतर नशेड़ियों, गंजेड़ियों, भंगेड़ियों, ड्रगेड़ियों से भरी पड़ी है। मैं यहाँ एक-एक का बाकायदा प्रमाण उपलब्ध इसलिए नाम ले सकता हूँ। इसमें शाहरुख खान की बजाय आर्यन खान और समीर वानखेड़े के अंक देखने पड़ेंगे, क्योंकि ये पंगा अच्छा, आर्यन जी। खान के कारण हुआ है। एक बहुत बड़ा फ़िल्म फाइनेंसर था, बहुत बड़ा था और उसने शाहरुख खान को एक वक़्त में मन्नत बंगला खरीदने के लिए कई करोड़ रुपए एडवांस दिए थे। जी, जी, आर्यन खान के जी। खान-पान की तरफ इनके माँ-बाप को विशेष ध्यान देना चाहिए क्योंकि स्त्रीअंक खराब है और साथ में बैठा है वर्षांक 8। ये बहुत बुरी अवस्था बताते हैं, बात खान-पान की नहीं है, अंदरूनी स्वास्थ्य की। जब मामला आप लोगों के सेटिंग-वेटिंग से निपट ही गया, तो फिर इसमें ये राख को कुरेदने की, कुरेदते हुए राख जुस्तजू क्या है? मिर्ज़ा गालिब ने कहा, क्या ज़रूरत थी? लेकिन बिल्कुल। ये जानते थे, चिढ़ाना है, उस आदमी को बदनाम करना है। मैं क्यों कह रहा हूँ? मैं बहुत बड़ी ज्योतिषीय बात बता रहा हूँ और पक्की बात है, शाहरुख खान को तो छोड़िए, उनके सितारों को भी नहीं पता, फरिश्तों को भी नहीं पता, जो अब मैं बोल रहा हूँ ज्योतिषीय बात। दोस्तों, नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के पूर्व ऑफिसर समीर वानखेड़े ने बेड्स ऑफ बॉलीवुड वेब सीरीज को लेकर शाहरुख खान, नेटफ्लिक्स, आर्यन खान इन लोगों पर केस कर दिया है और दिल्ली हाई कोर्ट ने इस मामले को सुनवाई के लिए स्वीकार कर लिया है। इस मामले में नोटिस जारी किए जा चुके हैं शाहरुख, नेटफ्लिक्स और कुछ अन्य पार्टियों को। ऐसे में कोर्ट तो अपना काम करेगी ही, अदालत में जो प्रक्रिया होगी वो तो होगी ही। हमने अपने अंक ज्योतिषी और अंग ज्योतिष विशेषज्ञ डॉक्टर कुमार गणेश से यह जानने की कोशिश की है कि आखिर आर्यन खान, शाहरुख खान और समीर वानखेड़े इनके अंकों में या इनकी बॉडी लैंग्वेज में वो क्या ये बात है कि जिसकी वजह से ये बार बार आमने सामने आकर खड़े हो जाते हैं, टकराव की मुद्रा में नजर आते हैं। आइए सुनते हैं डॉक्टर कुमार गणेश ने इस मामले पर क्या कहा है। रवि जी, ज्योतिषीय आकलन विश्लेषण तो मैं करूँगा ही, जी। उसके हिसाब से तो बताऊँगा ही। लेकिन एक चीज़ मैं जी। यहाँ कहना चाहूँगा कि फ़िल्म इंडस्ट्री अधिकतर नशेड़ियों, गंजेड़ियों, भंगेड़ियों, ड्रगेड़ियों से भरी पड़ी है। पाक-साफ़ ठीक बहुत कम बात है। लोग हैं और वाक़ई फ़िल्म हम्म। इंडस्ट्री को उन जो चंद बचे हुए पाक-साफ़ लोग हैं, उन्हीं के पुण्य कर्म से ये फ़िल्म इंडस्ट्री अब तक चल रही है। अन्यथा अन्य दूषित लोगों के कारण तो सही। ये जो फ़िल्म इंडस्ट्री कब की नष्ट हो चुकी होती। लेकिन भगवान हमेशा अच्छे लोगों को बरकरार हम्म। रखता है। अब रहा सवाल ये देखिए कि बाप बेटे को हाथ लगाने से पहले बाप और फलाना-ढिकाना ये सब जो कुत्सित हम्म। षड्यंत्र पूर्वक हम्म। संवाद और जो दृश्य डाले जाते हैं, ये फ़िल्म इंडस्ट्री में पहले भी होता रहा है। चेहरे नाम अलग थे, आज चेहरे नाम अलग हैं। लेकिन ये लोग भूल गए क्या कि 80 के दशक के आधे के बाद में दुबई में जाकर दाऊद इब्राहिम के यहाँ पर यही फ़िल्म वाले नाचे थे, नचनियों की बिल्कुल। तरह। और इन पर और तिरंगे झंडे का अपमान किया था। मैं यहाँ एक-एक का बाकायदा प्रमाण उपलब्ध इसलिए नाम ले सकता हूँ, लेकिन अभी नहीं लूँगा, बात लंबी हो जाएगी। ये भूल गए क्या? ये नचनिये हैं, जो इस तरीके से करते हैं, दुबई में दाऊद के यहाँ। इतना तो मैं भी बता दूँ। और फिर शाहरुख खान तो स्पष्ट कहते हैं, मैं क्या हूँ, मैं तो भांड हूँ। मेरे शब्द नहीं है ये, किसके हैं? जी, जी, जी। रहा सवाल ये कि इस हाँ। प्रकरण में सारी बात ये है ना, देखिए कालाबाज़ार फ़िल्म बनाई थी राकेश रोशन साहब ने, अनिल कपूर जी। और जैकी श्रॉफ, हुँ। राजेश रोशन और इंदिवर का गीत संगीत था, उसमें गाना था नितिन मुकेश साहब का, झन झन की सुनो झंकार, ये दुनिया है जी। काला बाज़ार के काला पैसा बाज़ार के पैसा बोलता बोलता है। पैसा बोलता है। सही लेकिन ये चीज़। जो प्रकरण है ना, इसमें शाहरुख खान की बजाय आर्यन खान और समीर वानखेड़े के अंक देखने पड़ेंगे, क्योंकि ये पंगा अच्छा, आर्यन जी। खान के कारण हुआ है। हाँ, पिछला भी उन्हीं कारण था, ठीक बात है। हाँ, अन्यथा शाहरुख खान और आमने-सामने का। समीर वानखेड़े के बीच में तो ऐसी कोई बात नहीं थी पहले। सीधे तौर देखिए, पर, मैं यहाँ हाँ। पर अंग ज्योतिष के हिसाब से एक संकेत करता हुआ चलूँगा, संकेत सॉरी, ही जी। करूँगा कि जिन लोगों को पता है कि किसी भी व्यक्ति के अंग ज्योतिष के हिसाब से आँखों की क्या दशा बताती है कि ये व्यक्ति इसका खान-पान कैसा है। तो वो बात आर्यन खान की आँखों से बहुत स्पष्ट पता चलती है भाई, कुछ छुपने-छुपाने जैसी बात ही नहीं है। ये और बात है कि सांसारिक तिकड़म क्या होते हैं, तो वो तो ख़ैर छोड़िए, वो तो ये है कि एक बहुत बड़ा फ़िल्म फाइनेंसर था, जो फ़िल्म प्रोड्यूसर जी। भी बन गया। नाम नहीं लूँगा, आप समझ जाएँगे, मित्र समझ जाएँगे, बहुत बड़ा था और उसने शाहरुख खान को एक वक़्त में मन्नत बंगला खरीदने के लिए कई करोड़ रुपए एडवांस दिए थे, जी, 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 ठीक बिल्कुल है? ठीक है। और अंडरवर्ल्ड से संबंध के कारण वो जेल में था। और उसका बिल्कुल। फैसला सुनाया गया। फैसला क्या था? वो कानून का मज़ाक था। फैसला क्या था? कि
इस आदमी को पता नहीं 18 महीने या 2 साल की कैद दी हाँ, जाती है और वो उससे हाँ, 1 महीना ज़्यादा जेल में रह चुका था। रह तो चुका ऑर्डर तो था। हुआ जेल का और असल में शाम को हो गई उसकी रिहाई, क्योंकि वो 1 महीना ज़्यादा रह चुका था। तो ये कानून का मज़ाक था। अब अगर वो छत पे खड़ा होकर घर की ओर कूद-कूद कर कहे देखो मैं बरी हो गया, तो तुम्हारे पाप नहीं धुले इस सेटिंग से। आर्यन सही खान है। 12 नवंबर 1997 बुधवार है, मूलांक 3 है, भाग्यांक 4 है, गुरु चांडाल युति है, लेकिन ये गुरु चांडाल युति बैठी कहाँ है? वर्षांक 8 में बैठी है और 8 इनके भाग्यांक 4 के साथ प्रेत युति है। भई ऐसे ओके, लोग तो ज़िंदगी भर प्रेत की भाँति छुपते रहते हैं, सामने आते रहते हैं, गायब होते रहते हैं, आते रहते हैं। एक बात। दूसरी बात क्या है, मैं जन्मांकों की बात चलित के अंकों की बात बाद में करूँगा। अभी के जी, चलित की, जन्म का चलित अंक 9 है, वो भाग्यांक 4 के साथ विस्फोटक युति, ज़िंदगी भर विस्फोट होते रहते हैं। मासांक 2 है, इसके साथ में चलित अंक 9 है, वो स्त्री अंक भंग कर रहा है, इसलिए निश्चित रूप से इस बच्चे के खान-पान की तरफ अंडरलाइन कर लिया जाए। इस बच्चे आर्यन खान, बच्चा तो अब क्या 28 साल का है, आर्यन खान के जी, खान-पान की तरफ इनके माँ-बाप को विशेष ध्यान देना चाहिए, क्योंकि स्त्री अंक खराब है और साथ में बैठा है वर्षांक 8। ये बहुत बुरी अवस्था बताते हैं, बात खान-पान की नहीं है, अंदरूनी स्वास्थ्य की। अंदरूनी स्वास्थ्य कब 34वें से 43वें साल के बीच में इस बंदे का अंदरूनी स्वास्थ्य बहुत बुरा ओके, रहेगा। बुधवार दिन का अंक 5 है और ये चलित अंक 9 के साथ 3 माइनस, वर्षांक 8 के साथ 1 माइनस, भाग्यांक 4 के साथ राहु और बुध की युति बुरी बैठ गई। इसीलिए मैंने कहा था बतौर डायरेक्टर भूल जाइए। डायरेक्टर के अंकों की नकारात्मक ऊर्जा भरी हुई है, याद कीजिएगा क्या कहा था? सहायक जी, अभिनेता बनकर भले ही चाहे काम हाँ, कर लें, डायरेक्टर के रूप में और बल्कि एक बात तो ये भी कही जाती है कि बेस्ट ऑफ बॉलीवुड का डायरेक्शन भी आर्यन खान ने खुद ने नहीं किया, ये भी अफ़वाह है या जो भी है, उन्हें वो तो क्रेडिट जा रहा है, जो भी हो नाम जी, तो जा रहा है ना। ठीक है, कुल नाम मिलाकर जा रहा है, बतौर हाँ, डायरेक्टर ये अंक 4 और 5 की युति बताती है भैया कुछ नहीं मिलना है। अब देखिए और विवादों का समय है, वो तो चल ही रहा है 28वाँ साल, 1 का अंक है ये भाग्यांक 4 के साथ में पितरी अंकों की नकारात्मक ऊर्जा का है। तो पिता को समस्या, सरकारी अधिकारी से समस्या, सरकार से समस्या, बतौर डायरेक्टर डायरेक्टर चूँकि बाप होता है प्रोजेक्ट का, वेब सीरीज़ जी, का, फ़िल्म का तो उसकी बिल्कुल, समस्या। तो क्या पड़ी थी इनको बेस्ट ऑफ बॉलीवुड में जाकर के ये समीर वानखेड़े का कैरिकेचर बनाने की ज़रूरत क्या थी? जब मामला आप लोगों के सेटिंग-वेटिंग से निपट ही गया, तो फिर इसमें ये राख को कुरेदने की कुरेदते हुए राख जुस्तजू क्या है? मिर्ज़ा गालिब ने कहा, क्या ज़रूरत थी? लेकिन बिल्कुल, ये जानते थे चिढ़ाना है, उस आदमी को बदनाम करना है, तो जी, भुगतो ऐसे। समीर वानखेड़े 14 दिसंबर 1979 शुक्रवार है। अब मूलांक 5 और भाग्यांक 7 है। अब ध्यान दीजिएगा ये मूलांक 5 आर्यन के मूलांक 3 के साथ घोर विरोध में बैठा है और ये अस्थिरता कारक है। ये लड़ाई डामाडोल, कभी यूँ, कभी तेज, कभी यूँ, कभी तेज। यही अगर आर्यन खान इसमें उलझे तो नुकसान होगा। देखिए शाहरुख खान का मूलांक 2 भाग्यांक 7 है, स्त्री अंक वाले हैं और भाग्यांक 7 ही किसका है? समीर वानखेड़े का है। शाहरुख खान को नुकसान जी, उठाना पड़ेगा अगर इसमें चले गए अंदर। मैं ये नहीं कह रहा कि पैसों ओके, का क्योंकि क्या होता है, अगर कोई आदमी अपनी औलाद के लिए, उसे बचाने के लिए अरे 40-50 तो छोड़िए 100-200 करोड़ भी लगा दे तो क्या फ़र्क पड़ना है? कुछ ज़्यादा जेब हल्की नहीं होनी है। बात वो नहीं है, बात ये है कि वो तब तक की प्रक्रिया में यहाँ जो खलल पड़ता है उसका क्या होगा? सही बात है। आमिर वानखेड़े का मूलांक 5 है जो शाहरुख खान के मूलांक 2 के साथ परम मित्र है। लेकिन दिक्कत क्या हो रही है कि वे जानबूझकर पंगे ले रहे हैं, तो समीर वानखेड़े का चलित अंक 3 है, वर्षांक 8 है, वही जो आर्यन खान का है। अब ध्यान दीजिएगा, ये शनि, शनि के साथ कभी भी अच्छा नहीं होता है, कभी भी अच्छा नहीं होता। इसीलिए ओके, ये बाप-बेटे अगर समीर वानखेड़े से क्षमा माँगकर शांत बैठ जाएँगे तो अच्छा है, क्षमा माँगकर। क्योंकि एक और बताऊँ मैं आपको, आप और रवि जी जी, आदरणीय मित्रों याद कीजिए समीर वानखेड़े साहब का चेहरा, फ़ोटो, तीखी हुँ, नाक हुँ, की नोक और अजीत डोभाल साहब की तरह भेदती हुई आँखें। ध्यान हुँ, हुँ, दीजिएगा, हुँ, अजीत डोभाल साहब जी, किसी को यूँ देखे ना आँखें फाड़ के नहीं देखते, ऐसे देखा है ना इतने में उसका स्कैनिंग कर लेते हैं क्यूआर कोड की। उसी तरह समीर वानखेड़े की और नाक की तीखी नोक और आवाज़ में एक जो लावण्यता है, नमकीनपन है, ये बताते और हुँ, शाहरुख खान की आवाज़ तो मैं अब नहीं लूँगा, क्या खाने-पीने से गड़बड़ है, वो तो सारी भ्रष्ट हो रखी है आवाज़ और ऊपर से समीर वानखेड़े को आरोप क्या लगाया गया? आर्थिक कदाचार का आरोप लगाकर हटाया गया। लगा है। जी, ठीक है? जी, बिल्कुल, केस चल शादी रहा है अभी। संबंधी गड़बड़ शादी संबंधी गड़बड़ कि मुस्लिम है और हिंदू शादी है, शुक्रवार, जन्म का अंक 6 है, दिन का अंक। अरे तुम जो बात कर रहे हो वो करो ना, साइड में क्यों चले गए कि उसका एससी सर्टिफिकेट ये था, शादी ये थी, वो नवाब मलिक आया, वो नवाब मलिक तो भुगत लिया ना बुरी तरह। ध्यान दीजिएगा,
या जी, समीर जी, जी। वान मैं क्यों कह रहा हूँ, मैं बहुत बड़ी ज्योतिषीय बात बता रहा हूँ और पक्की बात है, शाहरुख खान को तो छोड़िए, उनके सितारों को भी नहीं पता, फरिश्तों को भी नहीं पता जो अब मैं बोल रहा हूँ ज्योतिषीय बात। समीर वानखेड़े के शत्रुहंता योग है बहुत तगड़े। और आप ध्यान दीजिएगा, ये आर्यन खान ड्रग्स प्रकरण में समीर वानखेड़े पर आरोप लगाने कौन मैदान में आया था? नवाब मलिक, राजनेता नवाब बिल्कुल। मलिक। अब ज़रा देखिए उसके बाद नवाब मलिक ने क्या-क्या भुगता है। ज़रा देखिए, क्या-क्या भुगता है। हुँ, हुँ। शत्रुहंता योग है भाई समीर वानखेड़े के। इसीलिए मैं फिर कह रहा हूँ, शाहरुख खान अपने बेटे आर्यन खान समेत समीर वानखेड़े से लिखित में क्षमा माँगे और चुपचाप होकर बैठ जाए चुप्पी साध कर। अन्यथा अगले वर्ष तो शाहरुख खान और आर्यन खान का समय और बुरा है। ये भी ध्यान रखिएगा। अभी हम सुहाना की बात करेंगे, बुरा वहाँ भी है, बुरा। और हुँ, गौरी हुँ, खान हुँ। के दृष्टिकोण से तो अगला साल बहुत बुरा है। आज परिवार, गौरी खान का संतान। जन्मदिन है। अच्छा। जी, खैर जन्मदिन की तो शुभकामनाएँ। एक शुभकामनाएँ। बिल्कुल, सामान्य बिल्कुल। हाँ। मनुष्य होने के नाते, लेकिन ज्योतिषीय गणना जो बता रही है कि समझ लीजिए आज से सवा साल बहुत बुरा शुरू हुआ, जिसमें संतान, परिवार, दिमाग खराब होना, करियर में झटके बतौर प्रोड्यूसर, बुरा समय पूरे परिवार का। तो इसीलिए देखिए ऐसा है कि पिता-पुत्र दोनों के लिए बहुत बुरी बात है। आर्यन खान और शाहरुख खान, और मैं बता चुका हूँ, सरकार, सरकारी पक्ष, अधिकारी पक्ष से उलझाव रखेंगे, हानि उठाएँगे। और समीर वानखेड़े जो है, उनके यहाँ तो शत्रुहंता योग है भाई। ओके। तो भारी पड़ेंगे वो इस पूरे जी, मामले में अदालत का जो केस पूरा जिस तरह से और क्योंकि उन्होंने जो आरोप जो लगाए हैं वो गंभीर हैं। उन्होंने सिर्फ़ यहाँ पर व्यक्तिगत बात नहीं कही है। उन्होंने बाकायदा मतलब कहा है कि किस तरह से लीगल भी जो है वो तरीका जो जिस तरह से वेब सीरीज़ में 1-2 सीन ऐसे हैं जो मतलब बहुत ही आपत्तिजनक हैं, जो राष्ट्रीय चिन्हों का अपमान करते हैं। उन्होंने अपने उसमें कहा है, इस केस में उनका ये सिर्फ़ मेरा अपमान बस नहीं है। उन्होंने कहा कि जो एनसीबी जिस तरह से काम कर रही है कि समाज को ड्रग्स फ्री किया जाए, उसमें आप अगर किसी ऑफ़िसर का इस तरह से मज़ाक उड़ाते दिखाते हैं, राष्ट्रीय प्रतीकों का अपमान करते हैं, तो उन्होंने ये सारा मामला लगा दिया है। अब उन्होंने कहा कि ये अब हाँ, उन्होंने लगाया हुआ है मैं उन्होंने बाकायदा जो है मैं यहाँ एक बात हाँ। कहूँ, देखिए राष्ट्रीय क्या प्रतीक है, चिन्ह की भी उन्होंने बात क्या है, की है। जी, ये तो 2-2 कौड़ी के भांड हैं। मेरी ये बात जी, किसी को तल्ख़ लग सकती है, लेकिन लगे तो हज़ार बार लगे। इन 2-2 कौड़ी के भांडों को राष्ट्रीय प्रतीकों के साथ छेड़खानी की अनुमति नहीं दी जा सकती, एक बात। दूसरी बात, एनसीबी जो काम कर रही है, पूरे एनसीबी के वजूद पर प्रश्न चिन्ह और उसका मज़ाक उड़ाया जाना, ये छूट इन लोगों को नहीं दी जानी चाहिए। आप वेब सीरीज़ हो या फ़िल्म हो, ये कहकर कि रचनात्मक छूटें नहीं ले सकते, अगर आप इस तरीके की नीच और कुत्सित हरकतें करते हैं। इन लोगों ने क्या किया था, वो कौन-सी फ़िल्म आई थी? ओम शांति ओम थी क्या, जिसमें मनोज कुमार साहब का मज़ाक उड़ाया ओम था? शांति ओम। जी, जी, हैं? बिल्कुल, बिल्कुल, इन वहाँ लोगों भी का मज़ाक हौसले उड़ाया बढ़े था। हुए हैं। अरे मनोज कुमार साहब के, फराह और शाहरुख और ये तमाम जो जुंडली है ना, इस सारे इस गैंग के सदस्य, गिरोह के सदस्य, ये मनोज कुमार साहब के पाँव के नाखून की मैल के बराबर नहीं है। और इन लोगों ने कितना घटिया हरकत की कि उनका मज़ाक उड़ाया। डूब मरना चाहिए ऐसे 2-2 कौड़ी के भांडों को, जो मनोज कुमार का अपमान किया और आज राष्ट्रीय प्रतीकों के, तिरंगे के सामने मिडल फिंगर दिखाते हो। शर्म नहीं आती तुम्हें? एनसीबी को इस तरह तिरंगा या करके कुछ और है शायद उसमें प्रतीक चिन्ह दूसरा है, पर हाँ, राष्ट्रीय प्रतीक शायद है, कुल अशोक मिलाकर हाँ, तो। हाँ, बिल्कुल, बिल्कुल। देखिए, जो बात 4 तिरंगे मुँह की का हो, शेर है, अशोक वही चक्र की हाँ, हो, प्रधानमंत्री की हो, राष्ट्रपति के फ़ोटो की हो, और चाहे हमारे राष्ट्र के किसी भी राष्ट्रीय प्रतीक की हो, बात राष्ट्रीय प्रतीक है। रवि जी, इस बात को यूँ समझिए कि अगर प्रधानमंत्री का भी फ़ोटो होता है, सिंबॉलिक रूप से भी, सही बात। तो वो बिल्कुल, राष्ट्र का बिल्कुल। हाँ, प्रतिनिधि है। तो ये नहीं निश्चित है रूप छूट, से। इसको आप रचनात्मक, कल को आप भारतीय फ़ौज को दिखा दोगे, कुछ और उल्टा-सीधा, तो क्या सहन किया जाएगा? नहीं। इसीलिए अरे, निजी तौर पर मैं मानता हूँ कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए, कड़ी और बड़ी। ये तो अकल ठिकाने कुछ लगनी भी कर चाहिए इन लेते हैं लोगों ना। एकता कपूर ने अपना वो जो ओटीटी पर एक प्रोग्राम गंदा सा लेकर आती थी, उसमें हरकत कर ही दी थी ना। सैनिक वर्दी में एक व्यक्ति को दिखाकर वहाँ पर सैनिकों का अपमान था ही, वो मामला भी चला। अब बहुत सारी मैं चीज़ें ये वही लोग तो इस तरह की मैं वही तो कह रहा हूँ, ये 2-2 हुँ, कौड़ी के भांड हैं और ये रचनात्मकता के नाम पर राष्ट्रीयता, सामाजिकता, हमारी फ़ौज, हमारी एजेंसियों से खिलवाड़ करती है। बिल्कुल छूट नहीं मिलनी चाहिए। ज्योतिष की बात हमने पहले कर ली, लेकिन मात्र ज्योतिष नहीं है। ज्योतिष से पहले हमारा राष्ट्र धर्म होता है, हमारा समाज धर्म बिल्कुल। होता है, हमारा मानव धर्म होता है। ज्योतिष धर्म बहुत बाद की बात है। तो जिस तरह से आप बता रहे हैं कि ये केस जितनी जल्दी ये खत्म कर लें पर्सनली अलग हो मतलब पर्सनली माफ़ी माँग लें और इस केस को बिल्कुल, ना बढ़ाएँ, वरना ये आगे जो है उलझेंगे इस नुकसान मामले उठाएँगे। में।
मैंने नवाब मलिक नुकसान का उदाहरण दे उठाएँगे। दिया, बिल्कुल, हाँ, आपने बहुत सीधे तौर पर ठीक है। बता दिया नवाब मलिक का मामला अब देकर हमारे है, ठीक दर्शक बात है। इंटरनेट पर जाकर सर्च कर लें, नहीं जानते हैं तो कि नवाब मलिक कौन है और इस प्रकरण के बाद उस आदमी को क्या हानि हुई है। नहीं, नहीं, वो तो सबको पता है भाई, वो सबने देखा है, सामने-सामने है, बिल्कुल ठीक बात है। अब इस केस की अगली सुनवाई 30 तारीख को है, मैं खबर एक देख रहा था। 30 अक्टूबर जी, को इस केस की सुनवाई है, वो जवाब माँगा गया है। देखते हैं क्या आता है। अब इसमें ऑप्शन ये है कि जी। जैसा आपने कहा या तो माफ़ी माँग लें, वो सारे दृश्य वगैरह हटाए जाएँ। तो हम चर्चा करेंगे, ये केस आगे बढ़ेगा मुझे लगता है।